इंटरनेशनल अफेयर्स, मून डील विद द वेस्ट, वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से नाराज हैं और मगरब में हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है, इसमें बेहतरी होगी, बहुत शदीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आएगी। और पाकिस्तान का कर्ज, मैंने बार बार ये कहा, दूसरे ममालिक उतारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, या डोनेशन दे दें, हेल्प कर दें, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े ही बढ़े। मार्स डील विद द साउथ, बट इन कैंसर पाकिस्तान चार्ट। बेसिकली अगर आप मून को देखें तो मून को अगर आप देखते हैं तो मून, मैंने वह आपको कहा वेस्ट साइड, मार्स है साउथ साइड। ये जो सारा साउथ अफ्रीका वाला जो सेक्टर है, ये जो दुबई से आगे की रियासतें हैं, इंक्लूडिंग जिसे हम कहते हैं उर्दन है, और ये जो सारा आगे अफ्रीका है, इसमें भी काफी सारी पाकिस्तान की चीजें बेहतर होंगी। और पाकिस्तान के कुछ, जिस तरह मून इन कैंसर इज डायरेक्टली रिलेटेड द फ्लाइंग, तो मुझे लगता है कि ये जो 2022 होगा, 2023 होगा, इसमें पाकिस्तान अपने फ्लाइंग, ये त्यारे, इन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो सदर्न कंट्रीज हैं, जिस तरह अफ्रीका है, अफ्रीका में पाकिस्तान के त्यारों की बहुत मांग होगी। पाकिस्तान बहुत स्पीड से अपने त्यारे इन ममालिक में भेजेगा, और वो आपके साथ जुड़कर कोई जंगी मशकें करने की या आपके साथ मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें करेंगे। तो इसलिए ये कंडीशंस हैं। दूसरी ये है कि जुपिटर इन Pisces, our own house. Jupiter is directly related to the northeast, which is China, Hong Kong, Korea, Japan, especially Japan. ये सारा सेक्टर भी पाकिस्तान में बहुत स्पीड से आएगा और पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में होगा। और दूसरी बात ये याद रहे कि ये जो मैंने नाम लिए हैं, चाइना, कोरिया, उसके बाद जापान, हांगकांग, ये बहुत शदीद मजबूत कंट्रीज बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि 2022-2023 में चाइना अपनी करेंसी फेंकने वाला है। अपनी करेंसी फेंकने से मुराद ये कि शायद ये जो ट्रेड्स अब खुले, ये चाइनीज करेंसी में हो। अगर चाइनीज करेंसी में होती हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के बेहतर एस्पेक्ट्स बनेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस साल पाकिस्तान की तकदीर में डिफरेंट साल होगा। अब ये जो एस्पेक्ट्स बन रहे थे, मैंने पहले कहा राहु इज डायरेक्टली कंसर्न विद द वेस्ट अगेन। तो यही राहु केतु को भी जो एस्पेक्ट्स हैं, केतु अगेन इस जब कंजक्ट होता है तो चेंजेस लाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी दुनिया में चेंजेस आएंगी 2022 में। इनका कहीं ना कहीं महवर दो ममालिक होंगे। जुपिटर इन सेक्रेटेरियस इज चाइना एंड पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशंस है, कहीं ना कहीं ये सारे लोग पाकिस्तान के साथ आकर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हम ट्रैवलिंग की बातें करते हैं, तो 2022 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम सब के लिए, ट्रैवलिंग को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और बहुत सारी फ्लाइट्स खुलेंगी और दुनिया पूरी की पूरी जो अब खुलने वाली है, तो आई थिंक 2022 में, 22 मीन अगेन 22 फरवरी में दुनिया पूरी खुल जाएगी और ट्रैवलिंग उसी तरह पहले की तरह चलनी शुरू होगी। बल्कि आप ये समझे कि तो ज्यादा आसानी के साथ चलना शुरू हो जाएगी, आसानियां हो जाएंगी, लोग फिर राब्तों में आ जाएंगे और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अब ये है कि लोग पूछते हैं, जी हमने कंट्रीज का तो बता दिया, कौन कौन से ऐसे लोग होंगे या कौन कौन से ऐसे सन साइंस होंगे जो इस साइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से इख्तियार कर जाएंगे, या जिनके लिए ये 2022 बहुत ही बेहतर होगा। 2022 बेहतर होगा कैंसेरियन के लिए, स्कॉर्पियन के लिए, सेजिटेरियस के लिए, कैप्रिकॉर्नियन के लिए, इक्वेरियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाइसेस बहुत बेहतर रहेंगे इसमें। तो आई थिंक मोस्टली ये जो बड़े सन साइंस है ना, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरक्कियां करने वाले हैं। सो इसलिए ये जो 2022 होगा, ये सब के लिए बहुत बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा की तरह तरक्कियां करे। और अब उसका असल दौर शुरू हुआ है। अब देखिएगा कि विद इन ईयर टाइम ये जो तब्दीलियां पीछे आने वाली थी, जो आई, जिन्होंने हमें रोके रखा था, ये उनके क्या उसे कहते हैं कि धागे खुल जाएंगे और फिर जिंदगी बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। और पाकिस्तान इस साल से अगला 2 सालों में पाकिस्तान एक मुकम्मल डिफरेंट किस्म का एक नया साल, नया कंट्री होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तान को शोल्डर करें। जब भी कभी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए, जो इंशाल्लाह अब नहीं आएगा, पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान ही बने।
इमरान खान, नवाज शरीफ और जितने भी ये सब पॉलिटिशियंस हैं, इनसे कतई नजर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे। और हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसे मेरा सलाम है, सियासत से जान छुड़ाएं और पाकिस्तान की तरफ बढ़े। पाकिस्तान के खतर, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।